हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपनी केआरसी क्लास में। तो मैं अभी हिंदी व्याकरण का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और आप लोग को बता दें कि यहाँ पर जिसमें से किताब में से यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें से यहाँ पर 40 बुक में से पूछा जाता है किताब में से यहाँ पर, और 60 क्वेश्चन इसमें से यहाँ पर ये व्याकरण में से पूछा जाता है। इसलिए व्याकरण भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्लास को। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ये क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछ रहा है जातिवाद, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, गाय, नदी, शहर या विवेकानंद। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन जातिवाचक यानी कि उसका उदाहरण नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर गाय, ये तो यहाँ पर गाय का लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका नाम होता है तो ये यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। नदी ये भी यहाँ पर, ये भी यहाँ पर देख लीजिए गाय, गाय नाम धराया तो गाय में बहुत सारे यहाँ पर नील गाय, बहुत सारे यहाँ पर गाय होती है, उसकी नाम अलग अलग होता है। तो यहाँ पर केवल गाय पूछा है। देखिए तो देखिए यहाँ पर बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर गाय दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। और फिर देखिए यहाँ पर नदी दिया हुआ है, ये भी है। जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया होता है वही जातिवाचक संज्ञा होता है। और देख लीजिए यहाँ पर शहर, ये भी है। तो और देखिए जिसका नाम यहाँ पर दिया रहता है वो क्या होता है, तो ये विवेकानंद जी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, दिया हुआ है यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें से कौन कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय समास कौन होता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कर्मधारय समास वैसे समास जिसे यहाँ पर विशेषण विशेष्य जो विशेषण का विशेषता बताता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही यहाँ पर कर्मधारय समास कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताता है उसे ही कर्मधारय समास कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या, कृष्ण सर्प यानी कि काला सर्प, ये भी है यहाँ पर कर्मधारय समास। नीलांबर, यहाँ पर नीलांबर भी है, जिसका नीला यहाँ पर रंग बता रहा है, ये भी है। चवन्नी ये नहीं है। पीताम्बर ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कर्मधारय। यहाँ पर चौवन्नी जो होगा सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चौवन्नी ये कर्म यहाँ पर द्विगु समास में आ जाता है, ये संख्या को बताता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है विशेषण की विशेषता बताने वाले को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। तो प्रविशेषण कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बी नंबर में ही इसका राइट आंसर दिया हुआ है। प्रविशेषण कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है संधि के भेद होता है। तो संधि के भेद यानी प्रकार कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा संधि का जो प्रकार होता है वो 4 प्रकार के होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ये सभी आप लोग याद रखिएगा, यही सभी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 2026 के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पर यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। तो परिमाणवाचक विशेषण कैसा है, यहाँ पर कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह दिया हुआ है, थोड़ा सा, चार, पुरान, यहाँ पर पुरान,
या सुंदर। तो परिमाणवाचक, तो ऐसा यहाँ पर ऐसा विशेषण जो क्या होता है संख्या को बताता है उसे ही क्या कहा जाता है परिमाणवाचक यहाँ पर कहा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर थोड़ा सा हो जाएगा, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा है यहाँ पर संख्या का। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है यहाँ पर जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे कहा जाता है। जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर डी नंबर में ही दिया हुआ है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा विद्या जोड़ आलय होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर में दिया हुआ है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास कौन है इसमें से, तो आप लोग याद रखिएगा इसका एक ट्रिक, यहाँ पर एक ट्रिक होता है इसका। यहाँ पर जहाँ भी यहाँ पर जितना भी भगवान का नाम दिया होगा वो क्या होता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। जितना भी भगवान का नाम दिया होगा वो क्या होता है, तो वो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन भगवान का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर लंबोदर ये भगवान का नाम है, यहाँ पर गणेश जी का, और यहाँ पर माता पिता ये नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। कृष्ण सर्प यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये गुण को बता रहा है, केवल कृष्णा रहता तो हो जाता। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लंबोदर हो जाएगा, लंबोदर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर अनुज शब्द में उपसर्ग कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा जब भी उपसर्ग पूछे तो यहाँ पर देख लीजिएगा पहले यहाँ पर दिया हुआ है अनुज। तो यहाँ पर दो अक्षर को लेना है और इसमें देख लीजिएगा ये शब्द बन जाए, यहाँ पर अनु एक शब्द बन गया और ज, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग तोड़ कर देख लीजिएगा यहाँ पर एक शब्द बन रहा है कि नहीं, उसी को यहाँ पर पहला शब्द को ले लीजिएगा और इसका राइट आंसर यहाँ पर अनु हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कमर कसने यहाँ पर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो आप लोग याद रखिएगा परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो परिश्रम में यहाँ पर उपसर्ग किसे कहते हैं इसे आप लोग सीख लीजिएगा, ये सभी बन जाएगा। तो उपसर्ग किसे कहते हैं ये सीख लीजिएगा तो ये सभी बन जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा वैसे शब्द यहाँ पर वैसे शब्द जो क्या होता है वो पहले लगता है उसे ही उपसर्ग कहा जाता है, और प्रत्यय किसे कहा जाता है, वैसे शब्द जो अंत में लगे उसे ही प्रत्यय कहा जाता है, और ये जो यहाँ पर पहले लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर परी हो जाएगा। परी एक शब्द हो जा रहा है और एक श्रम एक शब्द हो जाता है। तो ये दो यहाँ पर शब्द बनकर यहाँ पर मिला है उपसर्ग। तो देख लीजिए ये पहला वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, परी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिश्रम में परी उपसर्ग हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हाथ खाली होना का अर्थ है। तो हाथ खाली होना का आप लोग याद रखिएगा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हाथ यहाँ पर देखिए क्या कह दिया हुआ है कुछ नहीं मिलना, पास पैसा ना होना, गरीब होना,
हाथ से पैसा गिर जाना। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पास पैसा नहीं होना। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो गुण धर्म को बताता है उसे ही क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए कौन सा गुण धर्म बता रहा है, तो सर्दी यहाँ पर एक गुण बता रहा है, ये जुकाम हो गया यहाँ पर। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। लड़की नहीं होगा, घड़ी भी नहीं होगा, मोहन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। तो मित्र शब्द का यहाँ पर सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में है ये क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा, मित्र का क्या होता है, तो मित्रता होता है। मित्र का भाववाचक संज्ञा यहाँ पर मित्रता होता है। तो देखिए यहाँ पर ए नंबर में ही इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ किस काल की है। तो ये भी पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ किस काल की है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये वर्तमान काल की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर वर्तमान काल हो जाएगा, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट होना क्या होता है, यहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो अक्ल पर यहाँ पर अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये क्लास का, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है भ का उच्चारण स्थान होता है। तो भ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप लोग सबसे पहले अपने प्रैक्टिस करके इसको लगा सकते हैं। आप लोग भ बोलिएगा तो आप लोग देखिएगा दोनों ओंठ सट रहा होगा, ये दोनों आप लोग का यहाँ पर एक ऊपर वाला यहाँ पर होंठ और ये यहाँ पर दूसरा होंठ, ये दोनों यहाँ पर बोर्ड पर बोलिएगा तो ये दोनों होंठ यहाँ पर सटेगा, तो अभी जाकर ये भ बुलाएगा, भ या म या न, ये सभी यहाँ पर ये भ और म यहाँ पर ये दोनों या प से लेकर म तक आप लोग याद रखिएगा, प से लेकर म तक यहाँ पर क्या होगा, ये ओंठ से यहाँ पर ओष्ठ से ये बोला जाता है। तो ओष्ठ जब लोग नहीं सटेगा तब तक ये नहीं बुलाएगा। आप लोग कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप लोग म बोलिए या प बोलिए या फ बोलिए या ब बोलिए या भ बोलिए, ये ओष्ठ से ही होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आप लोग अपने यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने ही शरीर से, तो ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन था, 17 ही क्वेश्चन था। आप लोग बताइएगा 17 में से आप लोग का कितना सही हुआ, आप लोग कितना इसमें से जानते थे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।